अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी और मसालेदार भिंडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही लुत्फ़ आएगा खाने में। तो चलें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया था ऑयल। तो ऑयल में मेरा तकरीबन था, ये तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया था और 1 किलो भिंडी है ये। तो भिंडी को पहले अच्छा सा वॉश कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ज़्यादा गीली भी अगर भिंडी हो, कुछ लोग होते हैं सुखाते हैं भिंडी को, या कि भाई पानी ना हो, लेस आ जाता है उसके अंदर। तो अगर आप उस टाइम भी करते हैं इसको तो जो भिंडी मैं बना रही हूँ उसमें बिल्कुल भी लेस नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बनती भी जायके में बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे भी और बड़े भी सभी बड़े शौक़ से खा लेते हैं इसको। तो इसका लेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम जो है सोया सॉस का यूज़ करेंगे। तो ये जो भिंडी में यहाँ फ्राई करूँगी हल्की सी, इसमें तकरीबन 3 स्पून के करीब मैंने सोया सॉस जो है वो ऐड किया है। इस तरह से जब आप भिंडी को फ्राई करेंगे तो आपकी भिंडी में बिल्कुल भी लेस नहीं आएगा और आप जो है भिंडी बहुत ही यानी कि जैसे बिल्कुल मैश हो जाती है या टूट जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं इस तरीके से होगी। बिल्कुल अपनी जगह पे वो उसका जिस तरह भिंडी की लुक है उसी तरीके से ये रहेगी। तो यहाँ हम जो है भिंडी को अच्छा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें शामिल किया, वही जो एक हांडी में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसी ऑयल में जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसमें लगेंगे फ्राई करने में हमें इसको, और हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। या भिंडी जो थी हमारी बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो गई है। और ये देखें, जब ये फ्राई होने लगती है जो ऑयल है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, यानी कम से मुराद ये कि भिंडी भी छोड़ देती है ऑयल को। यहाँ देखिए भिंडी में बिल्कुल भी लेस नहीं है, भिंडी अपनी जगह कायम है। इसी तरह मैंने थोड़ी सी प्याज ये चौकोर शेप में काट ली थी। इस तरीके से इसको भी हल्का सा फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो ये प्याज, जो भिंडी के साथ प्याज का टेक्सचर आता है वो बहुत ही मज़े का आता है, उससे भिंडी जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ हम जो है मसालेदार भिंडी बना रहे हैं, तो इसके लिए जो है मैं थोड़ी सी प्याज जो है यहाँ पे तकरीबन 2 अदद प्याज थी जिसको मैंने चौकोर लेके इस तरह से कटिंग कर लिया था। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, हल्की सी नरम होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं कुक करना हमने इसको। यहाँ मैंने 2 अदद फिर प्याज ली थी, इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया था और उसी ऑयल में मैंने इसको शामिल किया है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो यहाँ हमारी प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होने लगा था तो मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है, क्योंकि हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी, तो भिंडी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी इस तरीके से। तो यहाँ जो हम मसाला जो है इसका लहसुन अदरक नहीं शामिल करेंगे, खाली लहसुन का पेस्ट है शामिल करके अच्छा सा प्याज में इसको कुक कर लेंगे। इस पॉइंट पे मैंने लिए थे तकरीबन 3 अदद टमाटर, उनकी प्यूरी बना लेंगे, उनको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से ब्लेंड करके हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ मसाले जो हैं वो बहुत ही कम जाएंगे इसके अंदर, ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करेंगे। और ये जो मैंने इसमें प्यूरी ऐड की है इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च भी ऐड की थी, क्योंकि स्पाइस के लिए मैंने इसमें मिर्चें ही ऐड की हैं, सुर्ख मिर्च हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अगर आप चाहें ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर सुर्ख मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो यहाँ इस पॉइंट पे मैंने टमाटर के साथ जो है वो 4 अदद हरी मिर्च ब्लेंड कर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ टमाटर जो है हमारे अच्छे से हम इनको भून लेंगे, अच्छा सा इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो यहाँ मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है, पिसी हुई ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून। उसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा जितना खाते हैं उस हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन भुना हुआ थोड़ा सा हाफ़ स्पून के करीब ज़ीरा शामिल किया है, और उसके अलावा हम हाफ़ स्पून जो है इसमें हल्दी शामिल करेंगे, और हाफ़ स्पून के करीब हम कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे।
तो यहाँ ये मसाले शामिल करके देखिए हमारा मसाला जो था भिंडी के लिए ये अच्छा सा तैयार है तकरीबन। अब रेसिपी आपको कैसी लग रही है, रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताया करें। कमेंट्स करने से हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है हमारे व्यूवर्स को हमारी कुकिंग कैसी लग रही है। तो यहाँ पे जो था ये हम भिंडी शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई की थी। अब देखिए भिंडी के अंदर ऑयल जो हमने निकाला था उसमें भी ऑयल था और हमने एक्स्ट्रा ऑयल भी इसमें ऐड नहीं किया। अब ये इसका ऑयल जो है वो बराबर हो गया है जो हांडी में हमें अपनी ऑयल चाहिए था। तो यहाँ ये देखिए मसाले के अंदर हम इसको अच्छा सा कोट करेंगे। तकरीबन हाफ डन भिंडी जो थी हमारी हुई थी इसमें। अब लिड लगा के हम थोड़ी देर के लिए इसको दम वाली आंच पे रख के पका लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें इसको। तो यहाँ भिंडी देखें हमारी बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है और भिंडी का हर दाना जो है वो अलग-अलग से उसी तरीके से है। और ये क्रंची सी प्याज जो हमने इसमें शामिल की थी चौकोर कटिंग करके वो भी बहुत ही मज़ा देगी इसके अंदर। यहाँ भिंडी इस पॉइंट पे हमारी बनके बिल्कुल तैयार है तकरीबन। आप भी बनाएं इसको, ट्राई करें, मुझे बताएं कमेंट्स करके भिंडी आपको कैसी लगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली भिंडी तैयार है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।